लास्ट क्लास में हमने कुछ इंटरेस्टिंग देखा था। ठीक है, हमने क्या देखा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था हमने, बराबर कि नहीं? जिसमें हमने क्या देखा कि जो भी रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका पार्टिकल नेचर होता है, बराबर कि नहीं? पार्टिकल नेचर होता है, बराबर। वो हमने देखा, फोटॉन्स आते हैं, टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, बराबर कि नहीं? तुम ये भी पढ़ोगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए पार्टिकल नेचर ही क्यों चाहिए, और कुछ क्यों नहीं। और कुछ क्या है? वेव। तो आज के लेक्चर में अपन देखेंगे कोई भी मैटर का वेव नेचर, और इसके बारे में बताएंगे सबसे पहले डी ब्रॉई, और उनका हम हाइपोथेसिस देखेंगे आज। काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों। हमको पता है पार्टिकल नेचर होता है किसी भी चीज का। लाइक फॉर एग्जांपल, तुम पार्टिकल हो, मैं पार्टिकल हूं, वो तो समझ में आता है। लेकिन डी ब्रॉय भाई साहब कुछ अलग ही चलेंगे आज। बोलेंगे कि तुम जो सुन रहे हो अभी सब के सब, तुम सब भी वेव ही हो। भैया ये क्या बात हो गई? हम सब वेव है। यस, तुम लोग सब लोग वेव हो। ये मोबाइल भी वेव है, ये बोर्ड भी वेव है, सब कुछ वेव है। एक एलिफेंट भी वेव है, एक टाइगर भी वेव है, सब वेव है। भैया वही वेव जो पानी में दिखती है ऐसा टिम 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 टिम, काइंड ऑफ। एग्जैक्टली वैसा नहीं, बट तुम वेव हो। तुम्हारे पास वेव की सभी प्रॉपर्टीज होगी। अब समझेंगे इसको डिटेल में, समझने की ट्राई करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी काफी मस्त है, बस समझने की ट्राई करना। ठीक है, देखो बच्चों, समझना एकदम। डी ब्रॉय ने क्या बोला? एक सिंपल चीज बोली, नेचर एज सिमेट्री। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी मैटर है तुम्हारा, मैटर मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एनीथिंग विच हैज मास, विच ऑक्यूपाइज मास, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब दुनिया में जितना भी तुमको दिख रहा है आजू बाजू में, मोस्टली इट इज मैटर ओनली। एवरीथिंग, मोस्टली क्या बोल रहा हूं मैं, है ना? एवरीथिंग इज मैटर, राइट? सो हर एक मैटर, इन्होंने क्या बोला, बहुत बड़ी बात बोली है बेटा, अभी सुनना अच्छी तरह से। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है इनका, बहुत ही। लोग हंस रहे थे इनके ऊपर, ये क्या बोल रहे हो आप, ये क्या आप थ्योरी रख रहे हो अपनी। एक स्टूपिड, लोगों ने उनको उस टाइम पे बहुत स्टूपिड बोला था कि भाई ऐसा कैसा। देखो यही है ना, बड़ी बड़ी बातें समझने के लिए बड़े बड़े लोग चाहिए। तो उस टाइम के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो समझ पाए, बाकी लोग तो समझ ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट रखा। उन्होंने क्या बोला? हर एक मैटर एक पार्टिकल भी है, और वो तो मालूम पड़ता है, दिखता भी है, लेकिन वो वेव भी है। अब लोग हैरान परेशान, ये पागल हो गया है, ये कुछ भी अन्न क्षण बोल रहा है। इन्होंने क्या बोला? एवरी मूविंग पार्टिकल जो तुमको दिखता है, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट, हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। बड़े ही ग्रेट आदमी। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। अब लोग कंफ्यूज कि कुछ भी अनशन बोल रहे हो। और केमिस्ट्री में कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं तुमको। बच्चों, बोर ने अपना पॉस्टुलेट तो रख दिया कि एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। तुमने लटा लटा में मार दिया होगा, तुमने अब तक लर्न भी कर दिया होगा। लेकिन इसको एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे इसका? अगर हम पार्टिकल मान के चले तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक बड़ा टास्क था। करो, एक्सप्लेन करो। चलो मैं तुमको बोलूंगा इसको एक्सप्लेन करो, क्या है, इसको डिकोड करो, नहीं कर पाओगे तुम लोग। सो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत, ये जो बोर क्वांटाइजेशन क्वेश्चन था, ये लोगों को बहुत परेशान किया सबने। बोर क्वांटाइजेशन तुमने पढ़ लिया, एग्जाम में लिख भी लोगे, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या है बच्चों, ये लोगों को पता ही नहीं था, लोग समझ ही नहीं पाए। इसके लिए अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि ये जो ये डी ब्रॉय बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसको समझने की ट्राई करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो, समझो बात को, और इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा बोर के प्रिंसिपल, ये डी ब्रॉय के मदद से। इसीलिए केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स में अगर ये तुम अभी अच्छी तरह से समझ जाओगे, फिजिक्स में तुमको बहुत मजा आएगा। इसके थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि तुमको नेक्स्ट ईयर पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। तो बच्चों चलो एक बात बताओ, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है बच्चों? चलो फोटोन की बात करते हैं अपन। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अपन ने एच न्यू
एच न्यू, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। फिर बच्चों न्यू क्या होता है? सी बाय लैम्डा होता है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो गया? एच सी बाय लैम्डा। ये पहला इक्वेशन था, तुमको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। लास्ट ईयर अपन ने थोड़े लेक्चर पहले देखा। फिर आइंस्टाइन ने अपना इक्वेशन दिया बच्चों, बहुत फेमस इक्वेशन, E इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ये इक्वेशन थोड़ा अंदर देखो, E इक्वल टू एमसी स्क्वायर के अंदर। इसका मतलब क्या? हर एक पार्टिकल जिसके पास मास है उसके पास एनर्जी होगी ही बच्चों। मास को एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये इक्वेशन ये बोलता है। ये इक्वेशन किसने दिया था? सर आइंस्टाइन ने दिया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था 1905 में। खैर उसके लिए उनको कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाए थे उस टाइम पे इसका मतलब, डीप मतलब। उसको 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अपने पढ़ा ऑलरेडी, उसके लिए नोबेल प्राइज मिला। लेकिन ये बच्चा बहुत ही खतरनाक चीज थी, बहुत ही खतरनाक। मतलब ये बोर्ड जिसके पास मास है उसके पास एनर्जी भी है, इट इज इंटर कन्वर्टेबल। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको हम देखेंगे, न्यूक्लियर फिजन बॉम्ब वगैरह में ये सब हम इक्वेशन को वापस रिपीट करेंगे। चलो, तो दूसरा इक्वेशन हो गया। अब करो क्या बच्चों, ये दोनों इक्वेशन, ये पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में समा डालो। ठीक है, पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में समा डालो। कहने का मतलब क्या मेरा, ये E इक्वल टू एमसी स्क्वायर है ना, इसके अंदर पुट कर दो। अरे सेम ही बात है ना बच्चों, अरे सेम ही बात है। E इक्वल टू एमसी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा है, तो E के बदले में एमसी स्क्वायर डाल सकता हूँ ना? अरे डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो बच्चों? डाल सकते हो, बराबर कि नहीं? पुट टू इन वन, तो क्या हो जाएगा? एमसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। एच सी एमसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, बराबर कि नहीं? सी सी को कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा? एमसी विल बी इक्वल टू एच बाय लैम्बडा, बराबर कि नहीं? इसको आगे लेके जाओ, और लैम्बडा विल बी इक्वल टू एच अपॉन एमसी। तो मैंने क्या किया, सी सी तो गया मेरा, मैंने लैम्बडा को इधर लेकर आ गया और एमसी को इधर लेकर आ गया, और कुछ नहीं। लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एमसी, क्या मिला मेरे को? लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एमसी। बट मोमेंटम इज नथिंग बट मास इंटू वेलोसिटी ना। अगर मैं सी के बदले वी डाल देता हूं, वो मैं कर सकता हूं ना, कि नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूं मैं। अरे बाबा, सी वेलोसिटी है ना, उसके बदले मैं वी डाल सकता हूं। देखो लैम्बडा विल बी इक्वल टू, इसको मैं वी लिख दूं अगर, तो एच अपॉन पी हो जाएगा। तो लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी अपने को आ गया। तो ये पूरे डेरिवेशन से अपने को मिला क्या बच्चों? ये डेरिवेशन तुम नोट करना इसको, और थोड़ा सॉल्व वॉल्व भी करना, कभी कभी ना कभी काम आएगा। तो डेरिवेशन से अपने को मिला क्या? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन से अपने को मिला क्या? तो ये पूरा मैंने सॉल्व किया, इक्वल टू एच एम सी स्क्वायर, एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी बाय लैम्बडा, इसको इसमें पुट किया और फाइनली मेरे को ये मिला। अब ये है क्या बच्चों? ये है क्या? अपन ने किया, बट दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, द एंड रिजल्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू व्हाट इज द एंड रिजल्ट। तो ये सब मैं मिटा देता हूं बेटा, जगह के अभाव के कारण। ठीक है, एक दिन हम अपना बजट बढ़ाएंगे, डोंट वरी बड़ा बोर्ड लेंगे। तो क्या मिला आप देखो लास्ट में, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, या तो एम वी के बदले में एच अपॉन पी लिख देता हूँ। देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये मिला मेरे को, बराबर के नहीं? तो मैं इसको मिटा देता हूँ, सो दैट तुम्हारे बोर्ड पे तुम जितना मैं तुमको बोलूँ तो तुम फोकस कर पाओ एकदम अच्छी तरह से। ठीक है, अब कुछ बड़ा एकदम इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बताऊंगा बच्चों। ये क्या है, इसको मैं इधर मिटा देता हूँ। फाइनल अपने को ये मिला ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये क्या है बेटा? वेवलेंथ। ये क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये क्या है? मोमेंटम। अब भैया इसमें क्या इतना इंटरेस्टिंग है? आप क्या बड़ा चढ़ा के कुछ भी बोलते रहते हो फालतू का? बच्चों इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों। समझो फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वेलोसिटी v से जा रहा है वो, मतलब इस पार्टिकल के पास मोमेंटम होगा, इस पार्टिकल के पास मोमेंटम होगा, ये मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, दिस पार्टिकल विल हैव मोमेंटम। तो ये मोमेंटम क्या है बच्चों? ये पार्टिकल नेचर है ना, ये मोमेंटम एक पार्टिकल नेचर है।
और वेवलेंथ किसके पास होता है बच्चों? वेव के पास होता है। तो एक इक्वेशन ने बता दिया कि जो पार्टिकल चल रहा है, मोमेंटम है तो पार्टिकल है, वो तो दिखता भी है, वो चल रहा है तो पार्टिकल होगा ही। ये बॉल जा रही है तो पार्टिकल है। लेकिन ये लैम्बडा ने हिस्ट्री को बदल के रख दिया बच्चों। कम्युनिटी को, साइंटिस्ट कम्युनिटी को बदल के रख दिया। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। एक ऐसा इक्वेशन अपने सामने दिखा है बच्चों जहां पर लैम्बडा भी है, और वो लैम्बडा इज नथिंग बट वेवलेंथ, जो कि वेव के पास होगा। मतलब एवरी मूविंग पार्टिकल विल हैव अ वेव, और इसका प्रूफ ये रहा बच्चों, ये वाला इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या भैया? मैं भी वेव हूं? यस डेफिनेटली। लेकिन मैं दिख तो नहीं रहा हूं भैया वेव की तरह। तो पहले मैं बता दूं तुमको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है बच्चों 6.626 10 के टकले माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, 6.626 इंटू 10 के टकले पे माइनस 34, 0.0000034, इतना छोटा वैल्यू। ये बात सुन के रखना। तो अब मैंने क्या बोला, हर एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके पास वेव है भैया। मतलब एलिफेंट भी वेव है, मतलब भैया मैं भी वेव हूं, बिल्कुल हो, तुम भी हो। लेकिन मैं दिखता तो नहीं है भैया हम लोगों को। ऐसा कैसा हो सकता है? चलो प्रूव करके दिखाओ। अभी बताता हूँ बेटा, चलो अभी बताता हूँ कि तुम वेव हो लेकिन दिख क्यों नहीं पा रहे हो वेव की तरह। ठीक है, ये मैं तुमको प्रूफ कराता हूँ। तो डी ब्रॉय ने क्या बोला, एवरी मूविंग पार्टिकल विल हैव अ वेव एसोसिएटेड विद इट। मतलब तुम पार्टिकल भी हो, तुम वेव भी हो। तुम्हारे घर के हर एक सामान, तुम लैपटॉप मोबाइल से देख रहे हो, वो भी वेव है। हर एक पार्टिकल, एवरीथिंग इज अ वेव। तुम्हारे मम्मी पापा भी वेव है, चाचा चाची नाना नानी, हर एक इंसान वेव है। तो मैंने क्या बोला, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू। ये तुम डब्बा बना के डाल दो इसको। भैया मैं वेव हूं, बिल्कुल हो। चलो, तो एक लड़का है यहाँ पर। नहीं भैया आप लड़का ही बता दो, लड़की बनाओ। चलो लड़की बना दी मैंने, ठीक है। ऐसे ही रफ लिया बेटा, ऐसा डोंट गेट ऑफेंडेड है बाबा कि क्या किया आपने। डायग्राम इतना मेरा बहुत अच्छा है लेकिन मेरा मन नहीं है अभी, ठीक है। ओके, समझो इसका मास है 100 किलो। ठीक है, ये मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ, लेट्स से 100 या 10 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, 100 किलो और 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। चलो पुट करो, देखो वेवलेंथ क्या हो जाएगा। एच का वैल्यू क्या होता है, 6.626 इंटू 10 के टकले माइनस 34 जूल सेकेंड। यूनिट के साथ लिख दिया। और मास कितना है, 100 kg। और वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड मैंने -1 लिख दिया। चलो सॉल्व करो इसको। 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 को तुम कैसे लिख सकते हो, 10 के टकले पे 3, है ना। तो इसको ऊपर लेके जाओ बच्चों, 6.626 इंटू 10 के टकले पे -34 था ऑलरेडी, और ये 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो -34 -3 क्या हो जाएगा, -37 हो जाएगा। बराबर के नहीं, -34 हो जाएगा। बच्चों ये वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो अगर ये लड़की भाग रही है, कुछ वेलोसिटी है, कुछ वजन है, तो वेवलेंथ तो इसका है, ये वेव वेव बनाएगी, ये वेव की तरह है बच्चों। लेकिन ये वेवलेंथ इतना छोटा है कि तुम बकायदा देख भी नहीं सकते बच्चों। यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट, यू कैन नॉट वॉच इट एट ऑल, यू कैन नॉट सी इट। तो भैया हम कैसे मान ले फिर, होता है। अगर मैं देख नहीं सकता तो मान कैसे लू, इक्वेशन तुम्हारे सामने बच्चों। लेकिन ये वैल्यू इतनी छोटी है बच्चों कि हम क्या ही करें, हम क्या ही करें। ये वैल्यू इतनी छोटी है कि हम क्या करें। मीटर में बच्चों, इमेजिन कर लो, 6.6 10 के टकले -34 मीटर। 1 मीटर कितना होता है, अब ये कितना है, 0.00037 टाइम्स 626 6626, इतना छोटा वैल्यू है। तो तुम क्या ही करोगे इसका। लेकिन भैया फिर तो हम माने कैसे, आप कुछ भी बोलते जाओगे, हम ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो फिर लेते एग्जाम्पल, क्या ही टेंशन है। इलेक्ट्रॉन लेते, चलो एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, अब तक तो बोर्ड ऑर्बिट पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट, फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड एनर्जी, बराबर के नहीं। हायर टू लोअर जाएगा तो इमिट करेगा, लोअर टू हायर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, सब कुछ पता है तुम लोगों को बोर्ड्स के बारे में। चलो इलेक्ट्रॉन की तरफ हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का हम वेव नेचर को प्रूव करके ट्राई करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 के टकले पे -31 kg। पता होगा तुमको अब तक तो ये बेटा।
और समझो वेलोसिटी, समझो बहुत फास्ट मूव करता है इलेक्ट्रॉन, 10 के टकले पे 6, 10 के टकले पे 5 मीटर पर सेकेंड, बहुत फास्ट मूव करता है। चलो इसका निकालो वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू एच, एच क्या होता है 6.626 इंटू 10 के टकले पे -34। मास कितना है 9.1 इंटू 10 के टकले पे -31 इंटू वेलोसिटी कितना है 10 के टकले पे 6। सॉल्व करो, 10 के टकले पे -31 इंटू 10 के टकले पे 6 कितना होगा, कितना होगा 31 -6 कर दो ना, कितना होगा 25, 10 के टकले -25, 10 के टकले -25 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फिर 6.626 अपॉन 9.1 इंटू 10 के टकले पे लेट्स से -9 मे बी लेट्स से, एक काम करता हूँ इसको मैं बढ़ा लेता हूँ, इसको मैं 66.26 लिख देता हूँ। अगर इसको बढ़ा तो ये कम करना पड़ेगा। अब 66 9 के पीछे किस में जाता है 9 समथिंग लाइक 7 से 63 कुछ होता है, तो कुछ 7 के अराउंड आएगा इंटू 10 के टकले पे -10 मीटर। अब अपन ने जो लास्ट कैलकुलेशन निकाला था वो कितना था 10 के टकले पे -37, और ये 10 के टकले पे -10, मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि माइनस में छोटा वैल्यू बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन का एक बार अपन देख भी पाएंगे क्योंकि उसका मास बहुत छोटा है बच्चों, लेकिन हमारा हाथी का किसी का हम नहीं देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वेव एक्चुअल में दिखता है बच्चों, यू कैन सी इट, इट्स सिग्निफिकेंट, यू कैन ऑब्जर्व इट, यू कैन सी, लेकिन बच्चों हमारा हम नहीं देख सकते। ये आ गई इसकी वैल्यू जो कि बहुत बड़ी होती है, वेवलेंथ के लिए वैल्यू बहुत बड़ी होती है। 10 के टकले -10 इज 1 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम में तुमको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना, लास्ट टाइम मैंने तुमको बताया था। बच्चों तुम यकीन नहीं करोगे, हमने एटम्स का भी डिस्कवर किया, बीच में हमने आयोडीन मॉलिक्यूल का भी डिस्कवर किया, तो बहुत हमने देखा बकायदा। आज तो हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप वगैरह कितना कुछ है अपने पास, तो वी हैव सीन इट बच्चों, और अपन में होता है वो भी हमको पता है, लेकिन देख नहीं पाते क्योंकि वजन अपना बहुत ज्यादा है बच्चों, बहुत ज्यादा वजन है अपना। what we observed is the wavelength of an electron which is actually very big compared to us, so we can वेव नेचर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, बट अपना मुश्किल है। देखो यही तो बात है ना, अपन अपना देख नहीं सकते तो अपन बिलीव नहीं करते, मैंने तुमको वही बताया ना, जो इंसानों की यही प्रॉब्लम है ना, अपन जो देखते नहीं है अपन उसको बिलीव नहीं करते हैं। बहुत लोग तो अभी भी आर्ग्यू करते हैं कि डार्विन की थियरी गलत है, हम मंकी से नहीं आए। बहुत लोग तो अर्थ को बोलते हैं फ्लैट है, अर्थ स्फेरिकल है ही नहीं, जो भी जियर्ड शेप का अपन बोलते हैं वह ऐसा है ही नहीं। देखो फेथ में डिफरेंस होता है बच्चों, बिलीफ में डिफरेंस होता है। मेरा फेथ कुछ और हो सकता है, मेरा बिलीफ कुछ और हो सकता है। मेरा बिलीफ ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया करके कॉन्टिनेंट ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया करके कंट्री नहीं है, तो मैं मूर्ख हूं बेटा, क्योंकि लोग गए हैं, पापा लोग रहते हैं, उसके इमेजेस है, और मेरे को चाहिए तो मैं जाके देख सकता हूँ। तुम्हारा बिलीफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखो बात को समझो बच्चों, सिंपल है। कुछ कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि कुछ जो तुम बोल रहे हो सब गलत है, ऐसा कुछ होता है नहीं, बट what you cannot see that doesn't mean that doesn't exist, it exists बच्चों। only the problem is we have to believe in certain things बच्चों, we have to believe in science। ठीक है, चलो तो अपने को क्या मिला, what did we get now, lambda is equal to h, this is the basic equation। अब हम क्या करेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे इसको, ओके, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल राइट दिस। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल राइट दिस, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसको लिखते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपल है, एकदम सिंपल है, डोंट वरी, वेरी सिंपल। सो बच्चों देखो कुछ कुछ चीजें तुमको पता होनी चाहिए। अब मैं तुमको ये सब क्यों बता रहा हूँ कि भैया वेवलेंथ तो आपने बता दिया, तो अभी काइनेटिक एनर्जी के लिखने की जरूरत क्या है और वो सब क्या है, तो समझो बेटा एवरीथिंग इज समवेयर यूज्ड, मैं भरोसा करो, इट इज गोइंग टू रिपीट अगेन, आई एम टेलिंग यू। इसके लिए अभी से समझ लो अच्छे से, आगे तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, ½ mv², बराबर कि नहीं। अब क्या करो, दोनों बाजू मल्टीप्लाई कर दो m से, तो m इंटू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू, एक m ऑलरेडी था तो एक m हो जाएगा, तो m² हो जाएगा, m² v²।
Therefore, m into kinetic energy will be equal to हाफ। बच्चों मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। अगर हम इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा? अगर हम इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा? पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकता हूँ? पी स्क्वायर लिख सकता हूँ। Therefore, m into kinetic energy will be equal to p square upon 2। बराबर कि नहीं? आर यू ऑल गेटिंग इट? यू टू मैनिपुलेट इट। अब 2 को इधर लेकर आ जाओ। Therefore, 2m into kinetic energy is equal to p square। बराबर कि नहीं? अब अपने को p चाहिए, तो p क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। बस इसको इसमें पुट कर दो भी मेन इक्वेशन में। Therefore, lambda will be equal to h upon root of 2m ke। ओके, सो दिस इज द वे यू डू इट। भैया कैसे समझेगा, एग्जाम में कैसे याद आएगा? अरे प्रैक्टिस करो ना, क्या टेंशन है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय m। तो m स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, m वी स्क्वायर था तो एक और m आ गया तो m स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि m इंटू एम इज m स्क्वायर। अब m स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p इक्वल टू m इंटू वी होता है। तो p स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर, इंडाइसिस का बेसिक रूल 8 स्टैंडर्ड। तो p स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 को इधर लेकर आ जाओ। तो 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर। लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन p स्क्वायर, आई एम इंटरेस्टेड इन p। सो आई विल डू द स्क्वायर रूट। तो बस p मिल गया, चुपचाप पुट करो ना यार, क्या को इतना सोचने का है? खत्म हो गया। दैट्स इट, दैट्स इट, राइट, दैट्स इट। दिस वी हैव सीन, राइट, एंड नोट इट समवेयर, बिकॉज समवेयर इट इज गोइंग टू गेट यूज्ड। बट फिर भी आप फिजिक्स में घुमा रहे हो भैया, बट मेन मुद्दे पे आप नहीं आए। आपने क्या बोला था? बोर क्वांटाइजेशन। बोर ने अपना मॉडल रखा, बोर ने पोस्टुलेट रखे अपने, और बोर का जो आखिरी पोस्टुलेट था वो क्या था? द एंगुलर मोमेंटम, जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है h बाई 2 पाई का, वही ऑर्बिट्स अलाउड है, बाकी ऑर्बिट्स अलाउड नहीं है। तो वो बात तो आपने बड़ी छीना टान के बोली थी। क्या बोला था आपने? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। आपने बोल तो दी, हमने मान तो ली, हमने लर्न भी कर दी, हमने उसको प्रैक्टिस भी कर दिया, एग्जाम में आएगा तो फुल आएगा। लेकिन इसका लॉजिक क्या है? व्हाट इज द बेसिक लॉजिक ऑफ दिस? राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली। बच्चों समझने की ट्राई करना, सिंपल एकदम। इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस होगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऑर्बिट में, जैसे बोर ने बोला। अब तक देखो, समझते चलो क्या क्या बोला। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा बच्चों, और कोई वेलोसिटी से मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी वेक्टर होता है बाय द वे, है ना? फिजिक्स कभी भी कभी घुसा देना चाहिए था। सो बच्चों, क्या इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम होगा? इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम होगा ना, मास इंटू वेलोसिटी। मास भी और वेलोसिटी भी है तो मोमेंटम तो होगा ही। और इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया। तो इलेक्ट्रॉन इज अ डुअल नेचर थिंग। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए बच्चों। अरे बराबर कि नहीं? तो व्हाट कैन आई से नाउ? इलेक्ट्रॉन कितना मूव करेगा बच्चों? कितना लेंथ कवर करेगा इलेक्ट्रॉन? चलो तुम लोग आंसर दो ये वाला। विल कवर द सर्कमफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट। नाउ व्हिच बोर साइड इज सर्कुलर, राइट? दैट विल आर्ग्यू लेटर ऑन, बट व्हाट बोर साइड इज सर्कुलर, सो इट विल मूव जितना उसका सर्कमफरेंस होगा, 2 पाई आर। और इलेक्ट्रॉन का हमने वेव नेचर तो प्रिडिक्ट किया ही, तो इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जैसे तुमने बताया था कि नहीं नहीं ऐसा ढिंग 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 ऐसे नहीं, ऐसा भी जा सकता है, ऑब्वियसली वेव की तरह जाएगा। तो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में कितने वेव्स इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा? एन लैम्बडा। एन इज नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूसिंग, ठीक है? तो प्रोड्यूसिंग एन नंबर ऑफ वेव्स। अरे बाबा, इसमें वो जाएगा तो कितने वेव, एक दो, कितने वेव तो प्रोड्यूस तो करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हमने क्या बोला कि वो पार्टिकल है तो वो वेव भी तो है। अरे दोनों चीजें ना, वो थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया। आ गया L इक्वल टू 2 पाई r इंटू दैट इज इक्वल टू एन लैम्बडा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत स्मार्ट हो आप। लेकिन कब ये प्रूफ किधर हुआ अब तक, बोर का क्वांटाइजेशन? तो बच्चों लैम्बडा क्या है? लैम्बडा h अपॉन p था लैम्बडा, बराबर के नहीं? तो बस पुट करो। therefore 2 पाई r विल बी इक्वल टू n, और लैम्बडा क्या है? h अपॉन p, बराबर के नहीं? या तो इसको ऐसा लिखो, चलो इसको लिखो m इंटू वी, इसको लिखो m इंटू वी। एक काम करो,
mv को इधर लेकर आ जाओ, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई, 2 पाई को इधर शिफ्ट कर दो, v को इधर ही रहने दो और इसको इधर लेकर आओ, तो mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई मिल गया। mvr क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो क्या अपने को इलेक्ट्रॉन को वेव कंसिडर करके क्या अपन इस पे आ गए? जो बोर बताया तो सर, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो अपन ने एक्सप्लेन कर दिया अभी, बराबर कि नहीं? व्हाट वी डिड, 2 पाई इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू मैंने पुट कर दिया पर कंसिडरिंग इट एज अ वेव। पार्टिकल कंसिडर करोगे तो मर जाओगे, लेकिन कर नहीं पाओगे प्रूव इसको। लेकिन जब तुमने इसको वेव कंसिडर किया तो वेवलेंथ पिक्चर में आया। जब वेवलेंथ पिक्चर में आएगा तब ये सब चीजें होगी, h अपॉन m इंटू वी। तो बस एम वी आर को इधर लेकर आओ, आर एम वी, तो ये एक साथ आ गए और 2 पाई इधर आ गया। तो बस एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। और एम वी आर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या है? m इंटू वी इंटू आर। एंगुलर मोमेंटम इज becoming very more beautiful. The reason is Bohr quantization proved, wave nature consider करके. So now we are mature enough to understand that everything is particle as well as wave, right? The thing is, अपना मास बहुत ज्यादा है तो हम देख नहीं पाते हैं. That's the only problem, right? But rest, we know it. We are sure enough now that every particle, everything is a particle as well as a wave. That's a very beautiful thing now. ठीक है? Okay. Now it is very important for us to understand that every particle is a wave. The only thing is we cannot see it. हम देख नहीं सकते उसको। और मैंने पहले भी बताया, we cannot see it, that doesn't mean के that thing is wrong. अभी कल ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था एक, they say there are more colors that we cannot see. We have a particular gene for we have cone cell, rod cell, and we can observe things, right? But somewhere many things we cannot see. That doesn't mean it doesn't exist. तो बच्चों, this is a very important part of our life now, or the syllabus is concerned, because now everything will become a bit uncertain. मैं एक पार्टिकल हूं, तुम मुझे देख रहे हो तो मैं इधर ही हूं, लेकिन अगर मैं वेव हूं तो मैं कैसा रहूंगा? पूरा ऐसा, किधर भी हो सकता हूं मैं, हियर ऑल्सो, पीछे ऑल्सो, बिकॉज वेव कैसा होता है? इन अ वेव यू कैनॉट प्रिडिक्ट थिंग्स, यू कैन प्रिडिक्ट थिंग्स बट यू कैनॉट बी श्योर, बट इन अ पार्टिकल यू कैन बी श्योर. समझो, I have this particular thing with me. I know it's a particle. If I throw it, okay, suppose for example I'm giving it, उसका initial velocity 0 है, इसका acceleration कुछ 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम समझो 5 सेकेंड के बाद मैं तुमको पूछूंगा इसका पोजीशन किधर है. यू कैन यूज नॉर्मल न्यूटन का इक्वेशन एंड यू कैन फाइंड आउट, यू कैन बी श्योर, राइट? इफ आई एम गिविंग इट्स एक्सेलरेशन टू यू, मैं तुम इसका मैं एक्सेलरेशन तुमको बता रहा हूं, मैं तुमको टाइम भी बता रहा हूं कि इतने टाइम के बाद मेजर करना किसका पोजीशन क्या है. तो मैं न्यूटन सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू कैन फाइंड आउट किसका पोजीशन क्या होगा. यू कैन बी श्योर, यू आर सर्टन. बट व्हेन आई टॉक अबाउट वेव, यू कैन नॉट बी श्योर. ठीक है? देयर इज अ रेंज, कंप्लीट रेंज. ठीक है? अगर ऐसा वेव में बताओ तुमको, उसका एक रेंज होगा, राइट? इसका एक रेंज होगा, तो यू कैन नॉट बी श्योर कि ये वेव इस टाइम पे इधर है, क्योंकि एक वेव का रेंज होता है हमेशा. So now you should be clear with all these things. We are entering into the world of a wave nature, where everything is very uncertain. We are entering into the phase of something called as quantum physics. What is a quantum physics now? Quantum physics मतलब क्या? Study of very small particles. We have an atom. Inside an atom, we have a nucleus. Inside a nucleus, we have a proton, neutron, and electron. Electron, proton, neutron are small particles, right? But even these particles are made up of something. Like initially we thought it is not, but now we know it is made up of something. There are quarks, there are pions, mesons, and a lot of things. And the way they behave is very different than what we behave. The way they behave is very different than what we behave.
When you go inside an atom, everything changes. You cannot apply normal Newton laws in that. न्यूटन के 3 लॉ पढ़े अपन ने, and we are very happy about it. I will 11th में भी तुमको टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तब मैं तुमको पढ़ाऊंगा. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वेरी वेल फॉर आवर वर्ल्डली थिंग्स. ये बोर्ड के लिए, मेरे लिए, मोबाइल के लिए, ट्राइपॉड के लिए, एक बॉल के लिए, वी कैन यूज न्यूटन्स लॉ. बट व्हेन आई गो इनसाइड एन एटम, व्हेन आई सी एन इलेक्ट्रॉन, न्यूटन लॉज आर इनएफिशिएंट बच्चों, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स मूव्स विद अ वेरी हाई स्पीड. तब न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होंगे फिर. तब वी हैव टू गो फॉर समथिंग एल्स. And this something else leads us to quantum physics, quantum things, small things की study. 11th-12th में कुछ चीजें तुमको होगी, लेकिन as you go to higher standards, it will be in great detail. जो फिजिक्स आगे कंटिन्यू करेगा, जो नहीं करेगा उनकी जर्नी इधर ही साथ में खत्म हो जाएगी. But these things are very interesting. It leads us to many more things. ठीक है? Very very beautiful things. Can we make a time machine? Can we go into the past? Can we see the future? How are particles related to each other? If there are two electrons, if they are interacted with each other, और एक इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला जाए, but still एक इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है और इलेक्ट्रॉन जो बहुत दूर चला गया है, they both will interfere with each other. They both will interact with each other. So what is all these things? Why all these things happens? We say ना, मे बी ये मेरा ओपिनियन है बच्चों, ये साइंटिफिक नहीं है बट इतना ओपिनियन है मेरा. वी हैव हर्ड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? कि एक आदमी इधर भी है और किधर और भी है. हमने सुनी है स्टोरीज, राइट? एक आदमी इधर भी है और किधर और भी है. कैसे पॉसिबल है भाई? बट क्वांटम फिजिक्स टेल्स यू दिस. इफ समथिंग इज हियर, इट कैन बी फार अवे ऑल्सो, बिकॉज इट इज अ वेव. इट इज अ वेव, सो इट कैन बी. आई टॉक टू, मैं फोन पे बात करता हूं, साउंड वेव जा रही है ना. अगर पार्टिकल होता, समझो मेरे को यूएस में फोन करने का है, तो मेरे को यूएस जाने की जरूरत नहीं है खुद को. मैं टेलीफोन पे बात करता हूं, देयर आर वेव्स व्हिच कैन ट्रैवल, व्हिच कैन कैरी द इंफॉर्मेशन. सो अगर वो उसके लिए एप्लीकेबल है, तो मेरे लिए क्यों नहीं? हमारे ओल्ड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह या हिमालयस पे वगैरह लोग ऐसा, वी हैव हर्ड, आई हैव रेड सम थिंग्स व्हिच एक्चुअली से दिस, कि वो चीज इधर भी है उधर भी है, एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पे. ऐसा कैसा पॉसिबल है? वेल, साइंस डजंट प्रूव ऑल दिस थिंग्स नाउ, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड, what science hasn't proved, that doesn't mean it doesn't exist. Maybe फ्यूचर में होगा, डोंट नो, वी डोंट नो नाउ. बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि साइंस में नहीं है, तू कैसा बोल रहा है, ऐसा कैसा पॉसिबल है. बट मे बी इन फ्यूचर, गॉड नोस, मे बी इन फ्यूचर वी कैन गो टू इन, वी कैन एक्चुअली ट्रैवल पास्ट में, वी कैन गो टू फ्यूचर. मे बी we can have a time machine. So all these things leads us to a wonderful journey in itself. Parallel universe, multi-universe, black holes. It's again a different field altogether. But again, this is all science is all about. Isliye this topic is itself is such a good topic, because having knowledge of this topic leads us to many other topics. So let us start with one very basic thing, Heisenberg's uncertainty principle. तुम्हारे लिए नया होगा बच्चों ये, but these things are very common in quantum world. Board, I will obviously need a board for that. But all these things, Heisenberg uncertainty principle, Schrodinger equation, डरो मत, नाम से डरो मत. All these things tells us about a wave nature of a particle. It talks about probability. So बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो मैंने जो भी बताया अभी मैं सिंपली बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, and let us try to understand that.